नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्यू एल प्रोग्राम सीरीज के डे 9 एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे एक्सपर्ट एडवाइस ए की जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करता है। इसका नाम हमने एच एफ टी ए रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सेटअप्स की। तो यहाँ पर हमने जैसे इनिशियल डिपॉजिट $1000 रखा है और इस ईयर का नेट प्रॉफिट कुछ ही समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों डॉलर तक बैक टेस्ट में। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ बैक टेस्ट में है, रियल ट्रेडिंग में काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। आज हम इसका एक क्विक बैक टेस्ट देखते हैं। इसमें हम एक रिस्क परसेंट इसका 1% रखेंगे और इसको हम सेम सेटिंग्स के साथ इसका जो सिंबल है यहाँ पर गोल्ड में टेस्ट करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और इसका हम बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो ग्राफ है लगातार अप एंड अप जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये सिर्फ साइड की एक कॉइन है। रियल ट्रेडिंग में कुछ लिमिटेशन और रिस्क होते हैं। जैसे कि इस ये के बहुत सारे ट्रेड जल्दी ओपन क्लोज और मॉडिफाई होता है। इसकी वजह से बहुत सारे ब्रोकर हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रैटेजी को लाइव ट्रेडिंग में अलाउ नहीं करता है। अगर ये ब्रोकर के ऑर्डर के लिमिट या रिक्वेस्ट लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको वार्निंग मिल सकती है या आपका अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड भी हो सकता है। आपको इसे कुछ टाइम के लिए ब्रोकर की लिमिट्स के अंदर चलाकर इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज के आखिरी 2 पार्ट्स में इसी एचएफटीए की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कोड वॉक थ्रू और लाइव टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में सबसे पहले इसका स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। तो हम इस स्ट्रैटेजी में हम जो करंट प्राइस अभी चल रहा है उसके कुछ डिस्टेंस में अप और डाउन में सेम एक 2 पेंडिंग ऑर्डर जैसे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर ओपन करेंगे। और जिस जिस तरफ का भी ऑर्डर एक एग्जीक्यूट हो, जैसे बाय का हो, तो उसके साथ हम एग्रेसिवली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। और साथ साथ जो अपोजिट साइड का जो ऑर्डर है पेंडिंग ऑर्डर, उसको हम जो करंट मार्केट ऑर्डर यानी बाय का ऑर्डर है उसका ये सेल के साथ मिररिंग करेंगे। तो इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर करंट प्राइस पर यहाँ पर 2 ऑर्डर्स, यहाँ पे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप यहाँ पर ओपन हो गया है। और इसमें से कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम ट्रेल करेंगे और उसका जो ये सेल है उसके साथ हम इसको पेंडिंग ऑर्डर को भी मॉडिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा इसको प्ले करके एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट हो गया था, ये अपना बाय स्टॉप ऑर्डर हमने उसके ये सेल पर यहाँ पर सेट कर दिया। इस तरह वर्क करेगा। आप चाहे तो इसमें और भी एक्स्ट्रा ऑर्डर एग्जीक्यूट ऑर्डर डाल सकते हैं। अभी सबसे पहले हम जाएंगे अपने मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में और यहाँ पे जाने के बाद हमने जो डे 7 में जो पार्ट क्रिएट किया है उसी में से सेम हम फंक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले न्यू में जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर नहीं जाएंगे, MQL5 कोर्स के अंदर ही ऑप्शन करके न्यू फाइल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर में यहाँ पर नाम दे देते हैं HFT रोबोट और इसको यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर लेते हैं। तो इस कोड में हमें ये इंफॉर्मेशन वगैरह है इसकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर इनिशियल सेक्शन है, इसका कमेंट हटा देते हैं, इसका कमेंट हटा देते हैं। और इनटू और यहाँ पर ऑन टिक सेक्शन, यहाँ पर इसका कोड हो गया। और जस्ट सिंपल हम इसको एक बार कंपाइल कर देंगे, कोई एरर नहीं। और अभी जैसे हम अपने टर्मिनल पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HFT रोबोट यहाँ पर शो होने लग गया है। फिलहाल हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, क्लोज कर देते हैं और दोबारा चलते हैं अपने टर्मिनल पर। और यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें 4 फाइलें इंक्लूड कर देंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से जाना था। पहला है trade.trademqh, ये इंक्लूड फाइल रहता है, बिल्ट इन रहता है।
इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद है अकाउंट से इंफॉर्मेशन के लिए trade.tradinfo.mqh। और उसके बाद हमने ये पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था जैसे लॉट साइज एडजस्ट करने के लिए। और इसके बाद ये को स्पेसिफाइड टाइम में चलाने के लिए हमने ये दूसरा टाइम फिल्टर डॉट एम क्यू एच फाइल यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पर इसका देख सकते हैं अभी लॉट मैनेजमेंट। तो जस्ट हम यहाँ पर इंक्लूड वाले सेक्शन में जाएंगे, इंक्लूड फाइल, यहाँ पे लॉट मैनेजमेंट एम क्यू एच फाइल जैसे हम ओपन करेंगे तो ये एम क्यू एच फाइल का कोड हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ जाके आप इसको देख लेना। इसमें हमने लॉट एडजस्ट करने के लिए 3 इनम फंक्शन मतलब ड्रॉप डाउन मेनू में 3 हमने फंक्शन ऐड किए थे। इसके अंदर जैसे फिक्स लॉट रखना है या रिस्क लॉट या इक्विटी लॉट परसेंट पर। और ये इसका कोड है, मिनिमम कोड है। आप ये सारे फंक्शन इस ईए के अंदर भी डाल सकते हैं। सॉरी, ये आप ये सारे फंक्शन जो लॉट एम क्यू एच का फाइल का है ये सारे फंक्शन भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कोड थोड़ा हमारा ईए का कोड क्लियर हो जाए। और ये सारे फंक्शन आप दूसरे ईए में भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको सेपरेटली एम क्यू एच फाइल से यूज़ करते हैं। तो इसके लॉट साइज का हो गया। और नेक्स्ट इंक्लूड फाइल है टाइम फिल्टर। यहाँ पर मैं टाइम फिल्टर को भी एक बार ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पर हाउस चेक करने के लिए जैसे आपका इनपुट हाउस 0 से लेके 24 तक, यहाँ पर 23 तक सॉरी, और ये मिनट है आपका 55 तक। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में इनाम में सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया जैसे करंट टाइमिंग चेक करने के लिए, यहाँ पर स्टार्ट और एंड टाइम का। ये दो फंक्शन हमने अभी सेम ये के अंदर अपने ये दो कोड हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको हम एक बार से कंपाइल करते हैं। कंपाइल कर दिया, अभी कोई एरर नहीं है इसमें, यानी हमारे ये जो दो फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो गए। यहाँ पर हम इसका कुछ दो वेरिएबल ट्रेड के और इनपुट ऐड कर देंगे। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रेड ट्रेड करने के लिए और एक पोजीशन इंफॉर्मेशन के लिए हमने जो दो ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद ये एक्सपर्ट का ये का इनपुट्स है, यहाँ आप ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये इनपुट्स है, इसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आप रिस्क परसेंट लॉट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये लॉट का वैल्यू परसेंट पर, यहाँ पर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस और ये डिस्टेंस है प्रीवियस दो ट्रेड के बीच में से डिस्टेंस कौन सा रखना है। और इसके बाद एक यूनिक नंबर है आइडेंटिफायर के लिए मैजिक नंबर है। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में भी हमने एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए फंक्शन ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने ट्रेडिंग ऑप्शन के लिए मतलब जैसे हमारा ई है इसी टाइम पर चलने के लिए यहाँ पर हमने ट्रेडिंग हाउर स्टार्ट टाइम एंड टाइम यहाँ पर कंसिडर कर दिया। और इसको हम एक बार कंपाइल कर देंगे। अभी कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है। हम चलेंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और इसी एच एफ टी ई को हम जैसे चार्ट में ऐड करते हैं तो आप इसका इनपुट्स में आप देख सकते हैं हमने जो जो इनपुट्स ऐड किए थे ये सारे यहाँ पर सकते हैं। इक्विटी परसेंट रिस्क परसेंट आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा, यहाँ से आप लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टेक प्रॉफिट और डिस्टेंस दोनों ट्रेड के बीच में से उसी प्रकार ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए फंक्शन है। और लास्ट में अगर आप ट्रेडिंग लिमिट अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ से ट्रू करके आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से यहाँ पर टाइम हॉर्स और यहाँ से मिनट आप सेट कर सकते हैं। ये तो भी इनपुट्स हो गए। अभी हम जाएंगे, सबसे पहले ट्रेड ओपन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा खाली पेज से इसको डिलीट कर देते हैं। और डीएनए सेक्शन में कुछ करेंगे नहीं। और जो हमारा जो अनटिक सेक्शन है और इसको ये थोड़ा इसके अंदर हम कोड थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं ये अनटिक सेक्शन में यहाँ हमने पिछले वीडियो की तरह हम मैजिक नंबर आइडेंटिफायर के लिए डाला हुआ है ट्रेड डॉट सेट मैजिक नंबर। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड अगर टाइम फिल्टर जो हमने ऐड किया था उसको यहाँ से कॉल किया है। इसके बाद हमने बाय ऑर्डर करंट मार्केट बाय ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो की तरह यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन डाले हैं। इसमें बाय और सेल करने के लिए आप देखते नीचे में यहाँ पर
काउंट करने के लिए, ये मार्केट ऑर्डर काउंट करने के लिए फंक्शन होगा यहाँ से। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात किया था। और ये वाला ये पेंडिंग ऑर्डर काउंट करने के लिए, इसमें बस खाली हमने थोड़ा सा नाम चेंज किया है, बाकी सेम है, कोई इशू नहीं है। और जैसे कि ये बाय ऑर्डर के लिए हम अगर कोई बाय ऑर्डर बाय टाइप है तो उसके लिए बाय ऑर्डर, और सेल ऑर्डर है तो सेल ऑर्डर, और बाय स्टॉप ऑर्डर है तो उसके लिए बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। और इसका जो बाय का प्राइस है, हम करंट प्राइस में जितना हम डिस्टेंस सेट करेंगे, इनपुट में जो हमने डिस्टेंस यहाँ पर सेट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनपुट्स में जो यहाँ पर डिस्टेंस सेट किया है, सॉरी यहाँ पर जो 100 पॉइंट्स, ये करंट मार्केट प्राइस के मतलब आस्क और बिड प्राइस के 100 प्राइस पॉइंट्स में, इसका प्राइस में ये यहाँ पर ओपन करेगा। बाय प्राइस यहाँ पर ओपन, बाय स्टॉप और यहाँ पर सेल स्टॉप। इसलिए हमने कंडीशन ये ऐड कर दिया, जैसे बाय ऑर्डर जीरो है, सेल ऑर्डर भी जीरो है, और बाय स्टॉप भी ऑर्डर जीरो है, तब अपना बाय स्टॉप ऑर्डर ओपन करें। और सेम अपोजिट सेल सेल ऑर्डर के लिए ये फंक्शन हो गया ओनली ओपन करने के लिए। यहाँ पे हमने कॉल कर दिया बाय स्टॉप ऑर्डर के लिए, तो हम ओपन बाय स्टॉप ऑर्डर यहाँ पर अब इसमें हमने दो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया, या जहाँ पे देख सकते हैं आप ओपन बाय स्टॉप एंड ओपन सेल स्टॉप। इसमें जो इसका प्राइस है ये बाय प्राइस, स्टॉप लॉस है बाय प्राइस के माइनस में, प्लस में टेक प्रॉफिट, और ये लॉट साइज हमने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया था। वैसे ही सेम में ये दो फंक्शन है, बाय स्टॉप और अपोजिट के लिए ये सेल स्टॉप। हम फिलहाल इसको भी कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर दिया, अभी कोई एरर नहीं। हम चलेंगे अपने टर्मिनल पर, नहीं तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली रन करते हैं यहाँ से। तो हमने जैसे ही इसको रन कर दिया, अभी देखते अभी जो करंट प्राइस था, हमने यहाँ पर जो 200 का डिस्टेंस डाला हुआ है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 200 का डिस्टेंस डाला है, उसके ऊपर एक बाय और सेल स्टॉप का ऑर्डर, दोनों बाय स्टॉप और पेंडिंग और सेल स्टॉप का ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो रहा है। अभी चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट प्रोसेस पर। जब ये बाय ऑर्डर जब हमारा एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करने, इसलिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और साथ साथ जो इसका जो बाय स्टॉप जो पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पर है, इसको भी हम ट्रेलिंग बाय ऑर्डर के ट्रेलिंग के साथ मिररिंग करेंगे। मतलब जैसे हमारा प्राइस अपने फेवर में जाता है बाई, और उसका ये सेल ट्रेलिंग ये सेल, उसके साथ साथ हम ये पेंडिंग ऑर्डर भी मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में, और यहाँ पर हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फंक्शन ऐड कर दिया। तो चलिए हम समझते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या काम करता है। जब भी कोई नया पोजीशन प्राइस हमारे फेवर में जाता है, तो हम ये फंक्शन को स्टॉप लॉस को अपने आप आगे थोड़ा मतलब हमारे फेवर में खिसकाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर आता है, जैसे बाई केस में हमारा स्टॉप लॉस भी पीछे पीछे आता है और प्रॉफिट को सिक्योर करता है। कोड में सबसे पहले हम ओपन पोजीशन को यहाँ पर ओपन पोजीशन को लूप में चेक कर रहे हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं कि पोजीशन हमारे सिंबल और हमारे ईए द्वारा खोली गई मैजिक नंबर से। और उसके बाद हम बाय और सेल के लिए प्राइस शेयर करते हैं, बिड और आस्क सेल और बाय के लिए। और उसके बाद अगर सेल है तो आस्क प्राइस, अगर फिर एक नया ये सेल कैलकुलेट करते हैं जो करंट प्राइस से फिक्स डिस्टेंस, यानी जैसे कि 10 पिप्स जो भी आप सेलेक्ट करो उसके पीछे होता है। अगर नया एसएल पुराने एसएल से बेहतर है, यानी बाई से ऊपर है सेल से नीचे है, तब हम पोजीशन को इस पोजीशन से ट्रेड डॉट मॉडिफाई से मॉडिफाई करके एक नया एसएल को वैल्यू देते हैं यहाँ पर। और हर कैंडल पर इस तरह एक हर कैंडल पर टिक पर हमारा ये सेल स्मार्ट तरीके से अपडेट होता रहेगा, और उसको अपडेट होता रहेगा। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फंक्शन। और अभी हम नेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम और एक फंक्शन ऐड करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा सा लंबा है। ये फंक्शन है मिरर एसएल टू अपोजिट पेंडिंग। अब बात करते हैं फंक्शन की जिसका नाम है मिरर एसएल टू अपोजिट पेंडिंग। इसका काम बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर आपके एक बाय पोजीशन खोली है और उसका स्टॉप लॉस लगाया है, ये फंक्शन उसी स्टॉप लॉस लेवल को एक स्टॉप लॉस ऑर्डर में, यानी पेंडिंग ऑर्डर जैसे सेल स्टॉप ऑर्डर रख देता है। अगर कोई सेल पोजीशन खुली हो
तो ये सेल लेवल पर एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट उल्टा चला भी गया, तो ये सेल हिट होने के बाद उसी जगह पर ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ट्रिगर हो जाती है। यानी एक रिवर्स हेजिंग पोजीशन जैसे काम करता है। निकालते हैं। कोड में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई बाय पोजीशन खुली है या नहीं है। अगर है तो उसका ये सेल निकालते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि सेल स्टॉप पेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर है। अगर उसका प्राइस अलग है तो हम उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। अगर कोई ओल्ड ऑर्डर नहीं है तो नया सेल स्टॉप ऑर्डर देते हैं। यानी यही लॉजिक सेल के लिए भी यही लॉजिक अब सेल के लिए भी अप्लाई होता है। एक फंक्शन और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसका नाम है मॉडिफाई पेंडिंग ऑर्डर। तो इस फंक्शन का काम ये है कि पेंडिंग ऑर्डर को एसएल और टीपी के साथ मॉडिफाई करना। ये मेटाडर का एमक्यूएल फाइल ट्रेड रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। जैसे अगर कोई एरर आता है तो उसका यहाँ पर प्रिंट किया जाता है ताकि हमें पता चले कि एरर क्या है, क्यों ट्रेड ओपन नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ये मॉडिफाई फंक्शन। इसको हम सिंपल से कंपाइल कर देंगे। अब देखते हैं, कोई एरर नहीं और कोई वार्निंग मैसेज नहीं है। और आप यहाँ पर एक बार फुल कोड यहाँ पर चेक कर सकते हैं लास्ट से लेके। ये मॉडिफाइड ऑर्डर टू प्राइस हो गया और इसके बाद मिरर वाला फंक्शन हो गया पेंडिंग ऑर्डर के लिए। यहाँ पे मिरर एसेल टू अपोजिट पेंडिंग ऑर्डर और इसके बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला फंक्शन हो गया। इसके बाद एक काउंटिंग वाला फंक्शन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया इसको, पेंडिंग ऑर्डर और करंट ऑर्डर काउंट करने के लिए। और इसके बाद ट्रेड ओपन करने के लिए ओपन फर्स्ट ऑर्डर जैसे बाई स्टॉप और ऑटो ओपन करने के लिए हो गए। और इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन चलते हैं ऑन टिक फंक्शन में। और जो हमने अभी जो करंट में जो ट्रेलिंग एसएल का फंक्शन ऐड किया, इसको हम यहाँ से कॉल कर देंगे। और यहाँ पर जैसे हमने जो रिस्ट्रिक्शन डाला था यहाँ पर जो टाइम फिल्टर के लिए, यहाँ पे नीचे में इसका हम इस फंक्शन को कॉल कर दे दें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर ट्रेलिंग आपने ट्रू कर दिया है तभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करेगा। और उसके साथ साथ जो मॉडिफाई अपना पेंडिंग ऑर्डर का मॉडिफाई मिरर टेसल ये वर्क करेगा। इतना हो गया। इसको एक बार कंपाइल कर देते हैं। अब देखते हैं कोई एरर नहीं और कोई वार्निंग्स नहीं है। हम चलते सीधा अपने टर्मिनल पर। और यहाँ पर जो हमने रोबोट क्रिएट किया है हमने पहले से इसमें ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसमें टेस्ट में क्लिक कर देते हैं। करेंगे जो हमने चैप्टर रोबोट क्रिएट किया है इसमें हम एक्सपर्ट सिलेक्ट कर लेंगे और गोल्ड पर इसको एक विजुअलाइजर मोड इसको चेक मार्क करके इसके इनपुट्स में जाएंगे। और यहाँ पर इक्विटी रिस्क 1% रख के इसका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा वो कम करेंगे, 100 पॉइंट्स रख लेते हैं। और बाकी सेम सेटिंग एज इट इज रख लेते हैं। और इसको एक बार हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेव करके इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं जैसे अभी करंट में कोई ऑर्डर नहीं है तो हमने जैसे 200 तक का आप कम भी कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा करके इसको आप टेस्ट कर लेना। और इसमें अभी फिलहाल 2 ही ऑर्डर का हमने डाला है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें और ऑर्डर भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमें कोई बाय ऑर्डर मिलता है तो इसमें हम एग्रेसिवली 2 या 3 ऑर्डर एक्स्ट्रा प्लेस करेंगे। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और इसका देख लेते हैं ये सेल और बाय स्टॉप ट्रेल हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे हमारा ये सेल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया तो उसका स्टॉप लॉस है उसकी जगह पर बाय स्टॉप अपना पेंडिंग ऑर्डर भी ये सेल और उस ये सेल के साथ 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 ट्रेल हो रहा है। अब जैसे वहाँ पर ऊपर में यहाँ पे बाय स्टॉप खोले वहाँ पे इसका सेल ट्रेड का ये सेल और पेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पर दोनों यहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है। तो इस तरह ये वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम
और भी थोड़ा एग्रेसिवली 2 ऑर्डर या 1 ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।